नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कटिंग करेंगे अस्तर वाले सूट की। तो ये हमारा जो है अस्तर वाला सूट है। ये 2 मीटर हमारा कपड़ा है। तो अस्तर वाले जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो हम कपड़े की कटिंग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जब हम कटिंग करेंगे तो हम अस्तर के सूट की कटिंग अस्तर से ही करेंगे। तो ये हमारा सूट का अस्तर है। तो सबसे पहले ये 2 मीटर हमारा कपड़ा है। ये 2 मीटर हमारा कपड़ा है। तो अस्तर की हम कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को उल्टा ले लेंगे और इस तरह से हम 2 लेयर में इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये 2 लेयर में हमने कपड़े को बिछा लिया है। इसी तरह से अब हम 4 लेयर में इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है दो लेयर में मैंने ये कर लिया और 2 लेयर में ये हो गया हमारा कपड़ा। तो हमने जो 4 लेयर में कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम सूट की लंबाई। सूट की लंबाई है हमारी 34 इंच। तो यहाँ पर हमारी सूट की लंबाई है। ये अस्तर है तो इसको हम छोटा रखेंगे, सूट से इसको हम छोटा रखेंगे अस्तर को। तो एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, एक निशान लगा देंगे 27 इंच पर। 27 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। और ये जो हम जैसे हम यानी कि इसके अस्तर को सिलते हैं तो इसको बारीकी से ही मोड़ेंगे हम, ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। तो इसको मैंने सिर्फ 1.5 इंच का यहाँ पर जो है कपड़ा छोड़ा है और आधा इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है सिलाई के लिए और 1.5 इंच नीचे लिया है मार्जिन, क्योंकि इसको हम थोड़ा ही यहाँ पर मोड़ेंगे जब हम सूट की सिलाई करेंगे। और जैसे यहाँ पर है हमारी 34 इंच की यानी कि लंबाई, सूट की लंबाई है 34 इंच। तो हम सूट की लंबाई जब हम इसका सूट का कपड़ा काटेंगे तो उसमें ही सूट की लंबाई यहाँ पर ले लेंगे। तो अस्तर को हमको छोटा रखना है और सूट की लंबाई जो है कपड़े की उसको ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर हो गए 27 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच की मैंने जो है मार्जिन लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर 6.5 इंच का शोल्डर लेंगे। 6.5 इंच का यहाँ पर मैंने शोल्डर ले लिया है और 6 इंच का शोल्डर नीचे को लेंगे। ये चेस्ट का भी निशान है, यहाँ पे हमारी चेस्ट आ जाएगी। 6 का निशान हम कमर का लेंगे, यहाँ पर कमर आएगी। और 6 इंच का निशान लेंगे हम हिप का, यहाँ पर हमारे हिप आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है चेस्ट की हमको फिटिंग लेनी है। हमारी चेस्ट है यहाँ पर 36 इंच। तो हमको 9 पर निशान लगाना है। 9 का चौथाई भाग होगा 36। तो हमने यहाँ पर 9 का निशान लगा दिया है। कमर की हमारी फिटिंग है 34 इंच। तो हमने यहाँ पर 8.25 पर निशान लगाया है। 8.25 का चौथाई भाग होगा 34। तो हमने यहाँ पर 8.25 का निशान लगाया है। हिप हमारे 40। तो हम यहाँ पर 10 का निशान लगा देंगे। 10 का चौथाई भाग हो गया 40। तो हमने यहाँ पर 10 का निशान लगाया है। इस तरह से अब फिटिंग के निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर 2-2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। 2-2 इंच का इस तरह से यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लिया है, यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लेंगे। ये हमारे पहले पर्दे में यहाँ पर गहराई आ जाएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर गहराई ले ली है। तो अब जो है अस्तर की हम जो है कटिंग कर देते हैं। कटिंग हमको निशान पर ही करनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है अस्तर के सूट की।
इसके निशान हम कैंची की मदद से लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने फिटिंग के निशान नीचे वाले पर्दे पर भी लगा लिए हैं। तो इस तरह से देख लीजिए ये दोनों जो है अस्तर की कटिंग हो गई है। तो पहले पर्दे को हम अलग हटा लेंगे और जो मैंने ये गहराई ली है तो इसमें हम गहराई की कटिंग कर देंगे पहले वाले पर्दे में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर गहराई की कटिंग कर दी है। ये हमारे पहले पर्दे की कटिंग हो गई है। तो आइए अब इसका जो सूट का हम कपड़ा ले लेते हैं जिस पर रखकर हमको इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारे सूट का कपड़ा है। तो इस तरह से कपड़े को मैंने उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम पहले पर्दे की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा अस्तर। ये मैंने अस्तर को इस तरह से ये 2 लेयर में ही कपड़ा रखा है सूट का नीचे वाला, और इसके ऊपर ही मैंने फिर अस्तर को रख दिया है इस तरह से। बिल्कुल बराबर अस्तर को रख लेना है। यहाँ पर जो है सूट काटने से पहले सूट की जो हमको लेंथ लेनी है, लंबाई लेनी है यहाँ पर। तो यहीं से हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो हमारी लंबाई है सूट की 34 इंच। तो इस तरह से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है हमारा 34 इंच। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर जो है हमारे सूट की लंबाई है, यहाँ पर 34 इंच की हमारी सूट की लंबाई है। तो हम 34 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। 34 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ले लेंगे जो फोल्ड करेंगे यहाँ पर कपड़ा। तो 3 इंच का यहाँ पर मैंने मार्जिन लिया है, यहाँ पर कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक हमारी सूट की लंबाई हो गई और ये जो मैंने 3 एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ बनकर हमारा कपड़ा सूट रेडी है। तो 3 इंच का मार्जिन ले लिया है। तो इस कपड़े को बराबर बिछा लेंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले पर्दे की कटिंग इस तरह से हमारी हो गई है। आप देख सकते हैं पहले पर्दे की कटिंग हमारे इस तरह से हुई है। आइए अब दूसरे पर्दे की हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा पर्दा है। इसी तरह से जैसे पहले पर्दे की कटिंग की है इसी तरह से हम दूसरे पर्दे की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को भी, दूसरे पर्दे के कपड़े को भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये सूट का कपड़ा है, इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले पर्दे में किया था। बराबर कर लेना है इसको भी। इस तरह से बराबर कर लेंगे और इसी तरह से इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर सूट के कपड़े पर रख देंगे, अस्तर के कपड़े को। यहाँ पर भी हमको सूट की लेंथ लेकर इस तरह से ही कपड़ा काटना है। तो हमारे सूट की लंबाई है 34 इंच। तो इसी तरह से हमको दूसरे पर्दे की भी कटिंग करनी है। यहाँ पर अस्तर हो गया ये हमारा और यहाँ पर आ गए हमारे 34 इंच का हमारा सूट बनकर तैयार है। यहाँ पर
यहाँ पर तैयार है सूट। तो 3 इंच का इसमें भी हम दूसरे पर्दे में भी मार्जिन लेंगे, जो कपड़ा यहाँ पर हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। 34 इंच का बनकर तैयार है और 3 इंच का मैंने मार्जिन लिया है नीचे यहाँ पर। तो इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखना है। तो इस तरह से ये हमारे दूसरे पर्दे की भी कटिंग हो गई है। तो बिल्कुल बराबर रखना है कपड़ा इस तरह से। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग अस्तर वाले की इस तरह से हो गई है। आइए अब आस्तीन की हम कटिंग कर लेते हैं। गले की हम नहीं करेंगे कटिंग, क्योंकि हम इसका जो है गला डिजाइन का बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को काट दिया है। अब इसके आस्तीन काट लेते हैं। तो इस तरह से हम आस्तीन काटते हैं। ये आस्तीन के लिए हमारा कपड़ा है। तो इस तरह से कपड़े को 2 लेयर में बिछा लेंगे। तो मैंने 2 लेयर में इस कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ पर जो है आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो जब आस्तीन की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो है इस तरह से हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई हमारी यहाँ पर 9 होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थी हो जाते हैं तो कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पर 9 इंच होना चाहिए। हमारी आस्तीन की लंबाई है 4 इंच। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1-1.5 इंच तो हमारी नीचे मुड़ जाएगी। यहाँ पर कपड़ा फोल्ड हो जाएगा 1.5 इंच या 1 इंच, और यहाँ पर आधा इंच हमारा जो सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से मैंने 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लिया है आस्तीन में, और इस तरह 9 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। तो 6 इंच का या इस तरह से निशान लगाया है, और 9 इंच का इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाया है। अब इसकी गोलाई लेंगे। गोलाई है हमारी 6.5। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और 2 इंच का यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे आस्तीन में। 2-2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। 2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच नीचे हमारी मुड़ जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से कटिंग करेंगे हम आस्तीन की। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया आस्तीन की। जैसे पहली आस्तीन को कटिंग किया है, इस तरह से ही आस्तीन को हम आस्तीन पर रखकर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने दूसरी आस्तीन को भी इसी तरह कटिंग कर ली है, आस्तीन पर आस्तीन रखकर। तो आइए अब इनमें गहराई ले लेते हैं हम। यहाँ पर आस्तीन में हमको 1.5 इंच की गहराई लेनी है, जो पहले पर्दे में आएगी। इस तरह से गहराई लेनी है। ये हमारे पहले पर्दे में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आस्तीनों में दोनों में गहराई, तो मैंने आस्तीनों में इस तरह से गहराई ले ली है। तो आइए अब जो कटिंग देख लेते हैं अपनी। तो ये हमारा सूट हो गया कटिंग, और ये हो गई हमारी आस्तीन। ये हो गई आस्तीन। तो अगर आपको ये मेरे सूट की कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।